भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस यज्ञ महिमा कार्यक्रम में। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम जो यज्ञ की महिमा है, उनके जो अलग अलग लाभ है और इसकी एक प्राचीन परंपरा रही है और जिस कारण से यह जो देश है, भारतवर्ष है, ये समृद्ध थे और चरित्रवान। तो आज इसके अभाव में, इसके अवज्ञा के कारण से आज कहीं ना कहीं हम इस भारत भूमि में देखते हैं कि जो संबंध है वो संबंध विच्छेद हो रहा है। माता पिता का परस्पर संबंध ठीक नहीं है, एक पिता पुत्र का संबंध ठीक नहीं है, आपस में जो अन्य और भाई है, बंधुएं हैं, तो संबंधों का जो विच्छेद है उसको हम कैसे जोड़ें और इसका कारण क्या है? क्यों प्राचीन भारतवर्ष एक चरित्रवान था, संबंध में बहुत ही पवित्रता थी। तो उसी को हम इस यज्ञ संस्कृति के माध्यम से जानेंगे। और आज का जो विषय है वो है कि यज्ञीय भारत, स्वस्थ भारत, चरित्रवान भारत, कि हम यज्ञ के माध्यम से अपना जो जीवन है उसको कैसे सुंदर बनाएं, इस राष्ट्र को, इस धरोहर को हम पवित्र बनाएं, स्वस्थ बनाएं, नैरोग्य बनाएं। तो आज आप देख रहे हैं पुनः हम यज्ञ वेदी अपने सज्जा कर रखे हुए हैं और इसके साथ हम आज जानेंगे भी कि कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाकर इस समाज को सुंदर बनाएं। तो जब भी हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे पहले अपने आप को हम पवित्र करते हैं। ये मैं विगत कई एपिसोड में मैंने बात आप सभी के सामने कही कि कहीं भी हम तीर्थ स्थलों में जाते हैं, कहीं भी हम अपने गुरुद्वारे में, मंदिरों में, चर्च में, अलग अलग मस्जिद में, तो सभी अपने आप को शुद्ध कर जाते हैं, सभी अपने आप को पवित्र कर जाते हैं। और उससे भी पहले हम अपने मन को, हम बाहर के जो विचार हैं उससे पूर्ण रूप से हम दूर करते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो यज्ञ है ये भी एक दैवीय विधा है, एक ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य में हम भी जब प्रारंभ इसको करते हैं तो अपने आप को आंतरिक रूप से भी शुद्ध करते हैं और बाह्य रूप से भी हम शुद्ध करते हैं। तो उसी भाव को हम इस जल के आचमन के माध्यम से आइए हम प्रकट करेंगे।
तो दाएं हाथ में ऐसे जल लेकर हम 3 बार आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पान, क्योंकि ये जो जल है ये पवित्रता का प्रतीक है। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। ये महर्षि मनु बताते हैं कि यह जो जल है इसका स्वभाव है शीतलपन। तो इसको जब हम पान करते हैं, जब हम सरोवर में, कहीं झील तालाबों में स्नान करते हैं या घर में स्नान करते हैं, तो जल हमारे शरीर के जो रोग हैं या शरीर में जो अशुद्धियां हैं, जो मल हैं, उसको दूर कर हमको स्वच्छ बनाते हैं। तो वैसे ही जब हम इस जल को पान करते हैं तो हमारे जो कंठ भाग है, जो काकलक है, वो शुद्ध बन जाता है। और यह जो जल है वो हम इस प्रकार से भाव बनाकर पान करें कि यह अमृत है। और अमृत को जब हम पान करते हैं तो हम फिर रोगी से निरोगी बन जाते हैं, हम फिर भोगी से हम दूसरों के लिए उपयोगी बन जाते हैं। तो आइए उसी भाव को हम पुनः और दोहराएंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेश्रयताम स्वाहा। फिर अपने हस्त प्रक्षालन कर जल पात्र में छोड़कर अब बाएं हाथ में जल और अपनी जो इंद्रियां हैं, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम सूंघते हैं, गंध को स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, और जिसके माध्यम से हम इस संपूर्ण संसार को देखते हैं, संबंध को ठीक ठीक हम निर्वहन कर पाते हैं, जिसके माध्यम से हम शब्दों को सुनते हैं और जिसके माध्यम से हम कर्म को करते हैं, अपने दैनिक जो सेवाएं हैं उसका निर्वहन करते हैं। तो उन सभी इंद्रियों को हम पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम की यह जो स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है कि हमारे जो सभी इंद्रियां हैं, शरीर, देह, कलेवर, गात्र, तनु है, यह पवित्र बने। तो आइए करेंगे। ओम वाग्म आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में पलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। तो ये अंग स्पर्श मंत्रों से हमने अपने शरीर को शुद्ध किए, प्रत्येक इंद्रियों को हमने पवित्र किए। अब इसके पश्चात हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे कि हमारे माध्यम से यह जो राष्ट्र है ये भी वैभवशाली बने, स्वस्थ बने, सभी दिशाओं से ये सामर्थ्यशाली बने, शक्तिवान बने। तो कैसा बनेगा? जब हम, क्योंकि हमारे निर्माण से राष्ट्र का निर्माण है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो यह जग सुधरेगा। तो हम कैसे अपने आप को पवित्र बनाएं, हम कैसे अपने आप को सहज बनाएं कि राष्ट्र हमारे से कुछ ले, हमारे कुछ उपयोग करें। तो आइए हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे। होम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। होम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्राजा जगतो बभूव, य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम, येन द्यौरुक्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम, प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव,
यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयिणां सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिते येत्थामन्नथ्यैरयन्त अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेर्नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार हम उस परमपिता परमेश्वर जो इस राष्ट्र को बनाने वाले हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के शिल्पी है, निर्माता है, रचयिता है, उनके जो गुण कर्म स्वभाव है उसको हम स्मरण करते हैं और प्रार्थना से हम मांगते हैं। आप स्वयं देखते हैं, स्वयं आप इसको अनुभव करते हैं, जीते हैं कि जब हम कहीं तीर्थ स्थलों में जाते हैं, कहीं अपने जहाँ पर भी हमारा मन करता है कि यहाँ मैं जाकर कुछ मांगूं, अपने जीवन में कुछ सात्विकता लाऊं, तो ऐसे स्थलों में जाकर हम मांगते हैं। तो जिस प्रकार से आप न्यायकारी हैं, दयालु हैं, जिस प्रकार से आप सर्वशक्तिमान हैं, जिस प्रकार से आप सामर्थ्यशाली हैं, तो वैसे ही हमको भी बनाइए। तो ऐसे हम उनके जो गुण कर्म स्वभाव है उसको स्मरण करते हैं, प्रार्थना में हम मांगते हैं और उपासना में अपने व्यवहार में लाते हैं। जो हम शास्त्रों में सुनते हैं, जो अपने वैदिक वांग्मय हैं, वेद है, उपवेद है, दर्शन है, उपनिषद है, गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ, श्रोत्र ग्रंथ हैं, स्मार्त ग्रंथ, सभी जगह स्तुति, प्रार्थना, उपासना की बात कही गई है। और उसको अपने जीवन में लाकर हम कैसे इस जो जीवन का प्रयोजन है, इस मानव चोला जो हमने ली है, इसका जो प्रयोजन है कि हम इसको ठीक ठीक जिए, इसको हम ठीक ठीक निर्वहन करें, तो वो इन ग्रंथों में जगह जगह चर्चा आई है। तो उसको हम उपासना के माध्यम से जीते हैं। और फिर इसके पश्चात आइए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीपक इस प्रकार से आप सजा लीजिए और जो गायत्री मंत्र में हम जो 3 व्याहृतियां बोलते हैं, भूः, भुवः, स्वः, तो भू अर्थात जो पृथ्वी लोक है और भुवः इसके अंतरिक्ष लोक, और इससे भी ऊपर जो स्वः जीवलोक है, इन तीनों के जो स्वामी हैं उसको हम स्मरण करते हैं दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये दीपक जैसे अग्नि को अपने अंदर समाहित कर रहा है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में जो प्रकाश है उसको हम आधान करें, जहाँ से भी मिले हम उसको अपने जीवन में स्थापित करें। अब इसके पश्चात इस प्रकार से शुरुआ में कपूर लेकर उसमें अग्नि स्थापित कर देते हैं और फिर इस प्रज्वलित अग्नि को हम यज्ञ वेदी में स्थापित करेंगे मंत्र के पश्चात। ओम भूर्भुवस्वत्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नत्याय दधे। तो इसको इस प्रकार से स्थापित कर देते हैं। और ये अग्नि जो हमने इस यज्ञ वेदी में रखे हुए हैं, तो ये अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो। जो समिधा, जो लकड़ी है जिसमें कोयला ना बचे, उसको समिधा कहते हैं। जो अच्छी प्रकार से जले, अच्छी प्रकार से सामग्री को जला पाए, तो ऐसी काष्ठ को हम समिधा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं काउडंक जो हमने इस पतंजलि संस्था में बनाए हुए हैं। तो आप इस प्रकार से भी अपने घर में बना सकते हैं, या अन्य जो आम की लकड़ियां हैं, वट है, पीपल है, खदीर है, शमी है, पलाश है, प्लक्ष है, पाकड़, तो ऐसे बहुत सारी समिधाएं हैं, लकड़ियां हैं, जिसको हम इस
यज्ञ कार्य हेतु ले सकते हैं। उसके बाद 3 समिधाओं का आधान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। जब से उनके जन्म लेता है तो मृत्यु पर्यंत तक 3 अवस्थाओं से वह गुजरता है। प्रथम जो बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, फिर द्वितीय किशोर अवस्था, युवावस्था, और तृतीय वृद्धावस्था है। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाओं से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो गुजरते हैं, और तीनों अवस्थाओं में जो तेज है, ओज है, वो होनी चाहिए। ये हमको यह समिधा सिखाती है। जो हम समिधा ले रहे हैं ये 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। ये प्रथम शिशु अवस्था है, बाल्य अवस्था है। इसको हम इस अग्नि में समर्पित करेंगे। तो जैसे ये अग्निमय हो जाती है, वैसे ही हमारी तीनों अवस्था अग्निमय हो, तीनों अवस्था हमारे जोश हो। जिनके बाल्य अवस्था में एनर्जी होती है वो युवा अवस्था में वैसी ही होती है, और वही उनके वृद्ध अवस्था में। तो उसी प्रकार से ये समिधा भी तो आइए समर्पित करेंगे। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। अब द्वितीय समिधा लेंगे। ओम द्वितीय अवस्था का प्रतीक है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी जो घी है उसको चुपड़ देते हैं, थोड़ा घी, और फिर इसको अग्निदेव में हम समर्पित करते हैं। ओम समिधाग्निम दुवस्य तत्कृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतन सुषमित्थाय शोचिष कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तो ये अब तृतीय समिधा हम समर्पित करेंगे। तृतीय समिधा तृतीय अवस्था का प्रतीक है। हमारी जो वृद्ध अवस्था है इसमें भी अग्नि हो, तेज हो, क्योंकि हम जीवन में जब देखते हैं व्यक्ति की जैसे जैसे आयु घटती जाती है वैसे वैसे उनके जीवन से जो तेज है, ओज है, वो कम होता जाता है। तो इसीलिए ये प्रतीक हमको, यह जो अग्नि है या समिधा जो है, हमको और प्रज्वलित करती है कि हमारा जो जीवन है वृद्ध अवस्था भी तेजमय हो, हमारा जो ज्ञान का स्तर वो कम ना हो, हमारे शरीर का जो सामर्थ्य है वो भी बना रहे। तो इसी भाव को हम इस यज्ञ में दोहराते हैं। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरोकृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। तो ये तृतीय समिधा हमने समर्पित की, क्योंकि ये जो समिधा है ये अपने आप को इस अग्निमय कर देती है। वैसे ही हम भी अपना जो जीवन है उसको स्वयं तो अपना निर्माण करें, साथ में राष्ट्र सेवा में। आज जो देशभक्ति है वो कहीं ना कहीं न्यून होती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से हट रही है। क्यों? क्योंकि हम जो अपनी संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति जो है मनुष्य समाज की जड़ होती है। जैसे वृक्ष का जड़, जब वृक्ष जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक वो दूसरों को छाया देता है, तब तक वो दूसरों को अपने जो फल हैं, फूल हैं, उनको देता रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने जो मूल है, जड़ है, उससे छूट जाता है, उससे अलग हो जाता है, वैसे वो सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, और दूसरों के लिए वो फिर उतना उपयोगी नहीं होता जितना चाहिए कि वो दूसरों को छाया दे पाए, दूसरों को वो फल दे पाए। वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो निरंतर हम दूसरों को सुख बांटते रहते हैं, निरंतर हम राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र यज्ञ में लगे रहते हैं। परंतु जैसे जैसे हम संस्कृति से दूर होते जाते हैं, उसकी अवज्ञा करते जाते हैं, उसकी अवहेलना करते जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, जो विकार है, जो रोग है, जो तामस है, वो आता जाता है और हम फिर अलग राह में भटक जाते हैं। आज देख रहे हैं हम समाज में कितनी विकृतियां आ गई हैं। धर्म के नाम पर मनुष्यों को बांटा जा रहा है कि आप इस
धर्म के है, आप इससे हो, आप इसको मानो, आप इसको मानो। तो एक बहुत बड़ी विडंबना इस देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में चल रही है। तो हमको अपनी संस्कृति से जुड़ना है। संस्कृति से जब जुड़ेंगे तो निश्चित ही हम सात्विकता से युक्त रहेंगे। तो इसीलिए हम ये प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। आइए करेंगे। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने समर्पित की। अयंत इद्म जात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय कि यह जो जीवन है ये एक समिधा की भांति है और इसको हम अब समाज में, राष्ट्र निर्माण में हम लगाएं, क्योंकि जो जीवन है वो अनमोल है। हम इस राष्ट्र में जन्म लिए हैं तो प्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र को हम सुधारें, उसमें सहयोग दें, क्योंकि यह जो पल है ये बार बार नहीं आता। आज संस्कृति की अवज्ञा के कारण से, अवहेलना के कारण से चारों ओर विकृतियां फैली हुई है। हम धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम जो भोग है उसकी ओर बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम नकार रहे हैं। लेकिन जिसको हम पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं, आज वही इस यज्ञ को अपना रहे हैं। वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर क्या है ऐसे इस यज्ञ में, अग्निहोत्र में जो ये भारत के लोग करते आ रहे हैं। तो वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें जो औषधि डाली जाती है, इसमें जो समिधा डाली जाती है, ये आखिर इसमें ऐसा क्या है जो वातावरण को शुद्ध बनाती है। ये अग्नि, इसमें क्या है जिसके कारण से हम स्वस्थ बनते, हमारे जो चरित्र है वो पवित्र बन जाता है। और जब हम पवित्र बनते हैं तो निस्संदेह हम समाज को सुंदर बनाते हैं। अपनी संस्कृति को हम देखें, भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण और जितने भी राजा महाराजा, अरण्यवासी, ग्रामवासी, सारे नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ किया करते थे। इसी कारण से जो व्यवहार था वो परस्परता में बहुत ही सुंदर था, क्योंकि ये यज्ञ हमको निस्वार्थ भाव सिखाता है, हमको राष्ट्र में कैसा रहना है, कैसे देखना है वो सिखाता है। यज्ञ का अर्थ है एक विस्तार है। जो भी सात्विक कर्म है वो सब यज्ञ ही है, उसी का पार्ट हम ये अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो हम यज्ञ रूपी जो समग्रता है उसमें अपने जीवन को हम आहूत करें और आप स्वयं अनुभव करेंगे, देखेंगे कि यह जो संस्कृति रही हमारी वो बहुत ही पावन रही है। चाहे वो यज्ञ की हो, चाहे वो योग की हो, चाहे आयुर्वेद की हो या अन्य जितने भी गुरुकुलीय परंपरा की हो, हर जगह यज्ञ अग्निहोत्र निश्चित रूप से करते थे। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन वाले हो, वानप्रस्थ वाले हो या सन्यासी, तो सभी
नित्य प्रति अपने जहाँ पर भी है वो यज्ञ करते थे, इसीलिए चारों ओर सुख शांति रहती थी। तो हम भी इस संस्कृति से जुड़े और अपने नित्य प्रति दिनचर्या में इसको हम डालें। तो आज के जो यह कार्यक्रम है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः हम अगले अंक में इसी विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था। तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ। तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।